हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्वेल्थ क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में। ये रिएक्शन नहीं, रिडक्शन है, और जिसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन, जो कि रिपोर्टेड हुई थी क्लीमेंसन के द्वारा ऑफ पार्क डेविस, क्लीमेंसन ऑफ पार्क डेविस 1913 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि रिडक्शन का मतलब होता है जहां पर एडिशन होता है हाइड्रोजन का, मतलब जहां पर हाइड्रोजन जुड़ता है, और रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन हटता है। देखिए एक चीज याद रखनी है आपको रिडक्शन के अंदर कि कई रिडक्शंस के अंदर केवल हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल नहीं होता है। कई रिडक्शन की रिएक्शन ऐसी भी होती है जहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, मतलब ऑक्सीजन हट तो जाता है बट हाइड्रोजन का एडिशन नहीं होता है। क्लीमेंसन रिडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर दोनों चीजें होती हैं, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन भी होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन के बारे में। बट आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक समझा दूं जिससे आपको ये रिएक्शन बहुत इजी वे में याद हो जाएगी। वो आपको याद रखना है, एके चला हाईकोर्ट, मतलब अक्षय कुमार चला हाईकोर्ट, ठीक है, मतलब अक्षय कुमार चला हाईकोर्ट। अक्षय कुमार का मतलब है, एके का मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन, और एससी का मतलब है हाईकोर्ट का मतलब है हाइड्रोकार्बन्स। यहां पर बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं बेसिकली वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। एक चीज और, यहां पर निकलता है पानी। तो देखिए अक्षय कुमार का एक डायलॉग है खिलाड़ी 786 का, कि अपन को तो पानी निकालना है, ठीक है ना, वो एक डायलॉग है। तो उस डायलॉग को आपको याद रखना है, तो आपको दोनों चीजें याद हो जाएंगी कि अक्षय कुमार चला हाईकोर्ट मतलब जोली एलएलबी 2, और अपन को तो पानी निकालने से मतलब है, मतलब यहां पर वाटर भी निकल रहा है। तो चलिए मैं आपको क्लियर करता हूं कि इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है। यहां पर सबसे पहले हम एल्डिहाइड का एग्जांपल ले रहे हैं। यहां पर एल्डिहाइड देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है 4H के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? 4H के साथ, याद रखिएगा 4H के साथ। तो यहां पर क्या हो रहा है, अपन को तो पानी निकालने से मतलब है, तो क्या होगा, पानी निकलेगा। पानी कैसे निकलेगा, इस 4H को, मतलब इसके बाद ये हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, इसको मैं दो दो हाइड्रोजन में तोड़ देता हूं, दो हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो दो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन भाई साहब है ये जुड़ेंगे और निकलेगा H2O, ठीक है। ये एक चीज और, यहां पर 4H हाइड्रोजन है, और ये किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, जिंक और मरकरी, ठीक है, जिंक मरकरी, जिसको हम कहते हैं जिंक मरकरी अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl, मतलब कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में जिंक और मरकरी क्या बनाते हैं, जिंक मरकरी अमलगम, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका जो कीटोन है वो 4H के साथ रिएक्शन कर रहा है, H2O निकल रहा है वाटर, और आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन्स, ये देखिए। तो यहां पर एक चीज आप, एक ट्रिक और याद रख सकते हैं कि जब भी यहां पर ऑक्सीजन हटेगा दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो यहां पर दो हाइड्रोजन जुड़ गए कार्बन के साथ में, ठीक है। ये CO जो था, दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गए, मतलब हो गया CH2, ठीक है। बाकी सेम है, CH3, ये हो गया CH2H। क्लियर हो गया आपको। अब मैं बात करता हूं आपको कीटोन की। ये एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लिया, अब कीटोन का CH3COCH3 रिएक्शन किसके साथ कराई, 4 हाइड्रोजन के साथ, वही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। मैंने यहां पर डैश कर दिया है, मतलब सेम रिएक्शन है, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl यहां पर होगा, ठीक है। CO जो था उसने, ऑक्सीजन ने इसके दो हाइड्रोजन के साथ बना लिया वाटर, और यहां पर क्या बन गया, दो हाइड्रोजन, मतलब दो हाइड्रोजन इसके साथ चलेगा और दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये दो हाइड्रोजन आ गया, तो बन गया CH3CH2CH3। तो यहां पर बन गया इथाइल मॉलिक्यूल और यहां पर प्रोपाइल मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, अगर यही रिएक्शन जो है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, बेसिकली ये एरोमेटिक कंपाउंड के साथ भी होती है। यहां पर हमारा है कीटोन CH3, वही 4H के साथ रिएक्शन होगी, प्रेजेंस होगी यहां पर आपकी सेम जिंक मरकरी अमलगम की, ठीक है। तो यहां पर जो CO है 4H के साथ निकाल देगा H2O, और दो H यहां पर जुड़ जाएंगे, तो CH2CH3, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बिल्कुल सिंपल मैंने आपको रिएक्शन बता दी है। दो तीन चीजें याद रखनी है कि यहां पर ऑक्सीजन निकलेगा और दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ठीक है। मतलब देखिए रिडक्शन के अंदर मैंने क्या बोला है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है। क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, आपका हाइड्रोकार्बन्स, और अपन को तो पानी निकालने से मतलब है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। बिल्कुल सिंपल वे में रिएक्शन याद रखनी है आपको।
तो चलिए अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पे बात करते हैं कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होती है। तो चलिए बात करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन की मैकेनिज्म की। जैसे कि क्लीमेंसन रिडक्शन की जो मैकेनिज्म है, बेसिकली यहां पर दो मैकेनिज्म है और दोनों मैकेनिज्म काफी सिंपल है, बट अभी भी क्लीमेंसन रिडक्शन की जो प्रॉपर मैकेनिज्म है उसके ऊपर काम चल रहा है। कहने का मतलब है कि अभी भी काफी क्लियरिटी नहीं हो पाई है, बट मैं इस वीडियो के अंदर आपको दो सबसे सिंपल क्लीमेंसन रिडक्शन बताऊंगा, उसकी मैकेनिज्म बताऊंगा क्लीमेंसन रिडक्शन की, जो आप बिल्कुल सिंपल वे में समझ सकें और बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा जिससे आप एग्जाम में भी बहुत इजी वे में लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं गवाते हैं। देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म कहां से स्टार्ट हो रही है, देखिएगा यहां पर जो कंपोनेंट है वो है RCOR, मतलब आपका कीटोन। यहां पर दो एल्केन ग्रुप है, आप कीटोन भी समझ सकते हैं, एल्डिहाइड भी समझ सकते हैं। तो यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में उतार लो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन और कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड कहां से आया मैं आपको बता दूं, जिंक क्लोराइड आया है जिंक अमलगम और HCl, जिंक मरकरी अमलगम से जिंक आ गया और HCl से आ गया क्लोराइड, तो जिंक क्लोराइड। और हाइड्रोजन कहां से आया, हाइड्रोजन वही 4H से जो हाइड्रोजन आ रहा है, वही 4H से हाइड्रोजन आ रहा है। तो देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म कहां से स्टार्ट होती है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर ऑक्सीजन फ्री घूम रहा है, मतलब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ जाएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, यहां पर कार्बन फ्री है तो कार्बन के साथ जाएगा जिंक क्लोराइड, तो जिंक क्लोराइड यहां पर इसके साथ जाके ऐड होगा और ये जुड़ जाएगा। देखिए यहां पर आपको जिंक क्लोराइड जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां पर ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो एक और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज इसके साथ जुड़ जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा HOH, नीचे जिंक क्लोराइड ऐसा का ऐसा ही है। इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल जो कि H2O है, ये पूरा का पूरा अलग हो जाएगा। अब यहां पर हम नीचे चलते हैं तो यहां पर जिंक क्लोराइड RCOR और इसके ऊपर जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल हटेगा पॉजिटिवली चार्ज आएगा। जैसे ही कार्बन फ्री हुआ तो मैंने आपको बताया था कार्बन जैसे ही फ्री होगा जिंक क्लोराइड एक और आ जाएगा, वहीं से जिंक मरकरी और HCl से एक और जिंक क्लोराइड उठ के कार्बन से आके बाइंड हो जाएगा। तो यहां पर आपको जिंक क्लोराइड ऊपर और नीचे दोनों तरफ जुड़ जाएगा। जिंक के ऊपर लोन पेयर होगा, उसकी वजह से एक और क्लोराइड इसके साथ जुड़ेगा। तो यहां पर ये जो जिंक क्लोराइड है ये से अलग हो जाएगा क्योंकि क्लोराइड ने इसके साथ रिएक्शन करी है। ये जिंक क्लोराइड जैसे ही अलग होगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज, तो इसके ऊपर एक हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन जब फ्री होता है तो ही हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ता है, बट अब ऑक्सीजन यहां पर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए अब जो हाइड्रोजन है वो आपके कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि कार्बन के ऊपर आ गया है नेगेटिवली चार्ज। तो यहां पर हाइड्रोजन जो होगा वो ऊपर जुड़ जाएगा, आपका जिंक क्लोराइड नीचे है। अब इस जिंक क्लोराइड पे भी बिल्कुल इसी की तरह जैसे कि यहां पर क्लोराइड ने रिएक्ट करा था, यहां पर भी क्लोराइड जो होगा वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और एक और जिंक क्लोराइड जो नीचे वाला जिंक क्लोराइड है उसको भी हटा लेगा। और अब कार्बन जो है वो फिर से फ्री हो चुका है, तो नीचे भी हाइड्रोजन आगे जुड़ जाएगा और हमको हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्केन। तो बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले सिंपल सा ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे और एक और हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, नीचे जिंक क्लोराइड को जोड़ देंगे। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल बना, वाटर का मॉलिक्यूल अलग कर देंगे, नीचे जिंक क्लोराइड जुड़ चुका है। अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ जिंक क्लोराइड जोड़ के सबसे पहले ऊपर वाले जिंक क्लोराइड को हटाएंगे, मतलब एक क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे। जैसे ही जिंक क्लोराइड हटेगा हाइड्रोजन जोड़ देंगे, नीचे वाले को भी हम बिल्कुल जैसे ये हटाया बिल्कुल वैसे ही हटाएंगे, एक और क्लोराइड को जोड़ने के बाद दोनों तरफ HH जोड़ के ये रिएक्शन कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी इसकी मैकेनिज्म। अब मैं आपको इसकी एक और मैकेनिज्म के बारे में बात करता हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन की एक और मैकेनिज्म के बारे में, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म की। पहली मैंने जो अभी इससे पहले जो रिएक्शन मैकेनिज्म समझाई थी वो समझाई थी आयंस के ट्रांसफर के ऊपर। ये दूसरी जो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म बताने वाला हूं, ये बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बेसिस पे। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, रिडक्शन इज प्रमोटेड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम जिंक टू द कीटोन और एल्डिहाइड। मतलब जो रिडक्शन हो रहा है वो जिंक के जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो रहा है एल्डिहाइड और कीटोन में, उसकी वजह से हो रहा है। इस रिएक्शन मैकेनिज्म का प्रिंसिपल ये है कि जिंक के पास जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू ये एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। तो चलिए मैं इसको समझाता हूं क्या हो रहा है। देखिए जिंक के पास दो इलेक्ट्रॉन है, वही जिंक मरकरी अमलगम में जो प्रेजेंट जिंक है वो, और साथ में है क्लोरीन मतलब मरकरी क्लोराइड, मरकरी जिंक अमलगम वाला मरकरी और HCl तो है ही। तो यहां पर जिंक का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोराइड के पास जाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बंटकर जिंक क्लोराइड और मरकरी क्लोराइड बनाते हैं। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर इंटर होते हैं। कौन में इंटर हो रहा है? जिंक क्लोराइड, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। यहां पर हमारे पास एक कीटोन, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के साथ जाके एक बॉन्ड बनाता है और हमको ये रिएक्शन ये कंपोनेंट मिलता है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जिंक क्लोराइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुका है। अब आएगा वाटर मॉलिक्यूल, वही जो वाटर जो है रिएक्शन के अंदर से निकल रहा था, जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट एल्केन बन रहा था, हाइड्रोकार्बन बन रहा था, तो जो वाटर निकल रहा था वो वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर आएगा और रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ। तो यहां पर जो इसका हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ
जुड़ जाएगा और उसके, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही है और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहां पर हाइड्रोजन जो होगा वो जुड़ जाएगा और OH जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर हाइड्रोजन जुड़ चुका है और ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहां पर मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कार्बन की तरफ मूव करेगा। जैसे ये मूवमेंट होगा यहां पर OZNCl जो होगा वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर यहां पर OZN2 ये ऐसा कैसा बाहर निकल गया है और यहां पर हमको CH और R बचा हुआ है। अब यहां पर क्या होगा, जो वाटर का मॉलिक्यूल है H2O का, यहां पर मैंने वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया है HOH, तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये नीचे की तरफ आ गया है और एक H, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, जैसे कि यहां पर अगर आपने देखा हो तो यहां जब कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन फ्री था तो वाटर का एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया था और OH अलग हो गया था। सेम रिएक्शन यहां भी होगी कि यहां पर भी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है तो H2O का एक H वापस यहां पर आ जाएगा और OH वापस बाहर हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा RrCH2 मतलब एल्केन। तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल कोई ज्यादा टफ नहीं है। आपको डायरेक्ट ZnCl के साथ रिएक्शन करानी है, बॉन्ड बनाना है, वाटर मॉलिक्यूल को लाना है, हाइड्रोजन यहां पर जोड़ देना है और OZnCl2 को अलग निकाल देना है और वापस फिर वाटर मॉलिक्यूल, मतलब यहां पर 2 बार वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और अपना हाइड्रोजन दे रहे हैं और OH अलग हो रहा है। ठीक है, तो 2 बार वाटर आएगा क्योंकि रिएक्शन के अंदर वाटर जो है वो कंटिन्यूसली बन रहा है, तो एक बार वाटर का मॉलिक्यूल कार्बन से यहां पर जुड़ेगा और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा वो यहां पर जुड़ेगा और प्रोडक्ट बनेगा RrCH2। यहां पर हमको ये समझ में, अब एक चीज आपको याद रखनी है कि यहां पर कई लोगों से दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो ये OZnCl जो अलग हुआ था उसका क्या होगा। तो देखिए OZnCl जो है वो रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड ऑक्सीजन जिंक क्लोराइड करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये HCl के साथ रिएक्ट करेंगे और बनेगा 2 जिंक क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, तो ये जो जिंक क्लोराइड है ये वापस यूटिलाइज हो जाएगा और जिंक क्लोराइड बना देगा। ठीक है, तो ये जो अलग हो रहा है ये वापस जिंक क्लोराइड और वाटर बना रहा है और आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस रिएक्शन के अंदर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यहां भी है और वाटर मॉलिक्यूल यहां भी है और वाटर मॉलिक्यूल से जो हाइड्रोजन है वो हमारे कार्बन के साथ जुड़ रहा है और OH जो हो रहा है वो हट रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्लीमेंसन रिडक्शन बहुत सिंपल और इजी वे में समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई PhD कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।